हेलो दोस्त, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव। तो दोस्त, अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे। आप लोगों को मिला होगा मैथ्स, साइंस पढ़ाने वाले बहुत मिले होंगे, साइंस पढ़ाने वाले भी बहुत सारे टीचर्स मिले होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज मैं संस्कृत का क्लास लेने वाला हूं और संस्कृत बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। आज देखता हूं कौन से बच्चा का यह संस्कृत नहीं आता। मैं वादा करता हूं अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो संस्कृत ना आने का कोई चांस ही नहीं है। बट मैं जो बतला रहा हूं वो संस्कृत में अगर 100 में है तो 100 में, ये मैं नहीं बोलता हूं कि 99% आ जाएगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि कम से कम 90 से ये 90% से पार हो जाएगी। ये मेरा वादा है। तो देखते हैं, चलो चलते हैं इसमें संस्कृत की दुनिया में। तो सबसे पहले दोस्त मैं बात करूंगा संस्कृत का। तो इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है SANSKRIT, संस्कृत। इसका लिखा हुआ है SANSKRIT, संस्कृत लिखा हुआ है। तो संस्कृत की बात मैं करता हूं तो सबसे पहले चलूंगा। संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है दोस्त, संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि संस्कृत में लकार आखिर 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। पहला में आता है लट लकार वर्तमान काल। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला में आता है लट लकार वर्तमान काल। दूसरा में आता है लंग लकार भूतकाल। ये आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, मैं बतला रहा हूं। पहला में लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल। तीसरा में लिट लकार भविष्यत काल। चौथा में है लोट लकार आज्ञा सूचक, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। तो आप सबको बारी बारी से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका क्या होगा। तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल की बात मैं करता हूं। इसको में ताहती है लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? ताहती है। जी हाँ मेरे दोस्त, जहां ताहती है लगा हुआ रहे तो समझ जाना चाहिए कि लट लकार वर्तमान काल की बात हो रही है। तो चलो मैं उदाहरण देकर आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल जैसे रहेगा, ओवा पढ़ता है। दोस्त जैसे में रहेगा ओवा पढ़ता है। उसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है, ओवा पढ़ती है, या मोहन विद्यालय जाता है। जैसे आ जाएगा मोहन विद्यालय जाता है। तो सभी के अंत में आप लोग देख रहे होंगे एक चीज, इसमें भी ता है, इसमें भी ती है, इसमें भी ता है। तो वर्तमान काल में जब भी रहेगा दोस्त तो ताहती है लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि संस्कृत में वर्तमान काल की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले जो एकदम जरूरी है वो मीनिंग है दोस्त। तो मैं मीनिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले याद करेंगे सह मिस होता है वह। ये याद करना बहुत जरूरी है। देखो कितने आसान से हम लोग इसको हल करते हैं, बढ़िया से पहले समझ लो। सह मिस होता है वह, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे लोग, त्वम मिस तुम, युवा मिस तुम दोनों, यूया मिस तुम लोग। जी हाँ। उसके बाद चलते हैं। अहम ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अहम ऐसे भी लिखा जाता है। अहम मिस हो गया मैं, अवाम माने हम दोनों, बया मिस हम लोग। चलो याद कर लेते हैं, चलो देखते हैं। कैमरा हिल रहा है, छोड़ दो। सा मिस होगा, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे लोग, त्वम मिस तुम, युवा मिस तुम दोनों, यू या मिस तुम लोग, अहम मिस मैं, आवाम मिस हम दोनों, बया मिस हम लोग। चलो अगर इतना आप लोगों को आ गया तो मैं अब गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल आसानी से बन जाएगा।
तो चलो चलते हैं। वह पढ़ता है, तो सबसे पहले वह पढ़ता है। आप लोग देखे होंगे कोई आदमी बात करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, फोन से जब बात करते हैं, हेलो मैं खा रही हूँ, इससे आपको पता चल जाता होगा कि लड़का बोल रहा है या लड़की। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं वह पढ़ता है। देखो वह पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, लड़का पढ़ता है। तो वह क्या आता है, वह का मीनिंग क्या होता है, सह। वह का मीनिंग क्या होता है, सह। तो यहाँ पहला का बनाएंगे सह, यानी सह मिस हो गया, वह पढ़ना, पढ़ता। अब पढ़ता इसमें हम लोग खोजेंगे कि सह आखिर किस में दिया गया। यहाँ देखो खोज रहे हैं कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ, देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया सह। और सह के साथ में क्या लगा हुआ है, पठती। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्त पठती, पठती, ये राइट हो गया। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह पढ़ती है। अब देखो वह पढ़ती, इसका मतलब क्या, लड़की पढ़ती है। अभी आपको हमने बताया वह पढ़ती है, इसका मतलब है लड़की पढ़ती है। वह का मीनिंग स्त्री के लिए आता है सा, सा मिस होता है वह स्त्री के लिए। अब पढ़ती फिर भी उसी में आएगा, एक वचन में है पढ़ती। यहाँ देखो सा रहे या सा रहे दोनों चलता है, तो सा पढ़ती। तो यहाँ पर हो जाएगा सा पढ़ती। उसके बाद है दोस्त मोहन विद्यालय जाता है। उसके बाद है मोहन विद्यालय जाता है। तो आप लोग कहे होंगे ना कि सर आपने तो सा ता ते सब लिखाए हैं, नाम तो नहीं लिखवाया आप तो भूल गए। बिल्कुल नहीं, नाम जो भी रहता है नाम का नाम ही होता है। तो इसको लिखेंगे मोहन है तो लिख देंगे मोहन। विद्यालय, तो विद्यालय को होगा विद्यालयम, विद्यालय को होगा विद्यालयम। आ जाता है, तो जाता के देखो दोस्त जिस प्रकार हम लोग पढ़ती का रूप पढ़ते हैं उसी प्रकार कहाँ गया, जाता है गच्छती का रूप चलेगा। जैसे देखो पठती पठता पठंती, तो इस पे होगा गच्छती गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छथा गच्छथा, गच्छामी गच्छावह गच्छामः। उसी प्रकार होगा, देखो पठती पठता पठंती, तो गच्छती गच्छता गच्छन्ति। तो एक वचन में मोहन है, अति यहाँ होता क्या, अगर आता पढ़ना तो पढ़ती होता, लेकिन जाना है तो क्या हो जाएगा गच्छती। तो चलो हमने गच्छती लिख दिया। ओके दोस्त, मैं आशा करता हूं कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ जाए दोस्त तो इसके ऊपर बहुत सारा मैं बनाने के लिए भी जस्ट देता हूं। ओके, और बना करके आप लोग देखिए कि वास्तव में इस संस्कृत आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आया समझ में तो मैं वादा करता हूं कि समझाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। जब तक आप कमेंट नहीं लिखोगे तब तक मेरे को समझ में कैसे आएगा कि आप समझे कि नहीं समझे। ओके चलो चलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, इसको मिटाने वाला हूं मैं, तभी तो मैं इस पर और वाक्य दूंगा। जी हाँ, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, मैं हट जा रहा हूं। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं मिटाता हूं, उसके बाद चलता हूं। देखिए अब इसके बाद बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ ये याद होना चाहिए। सिर्फ मीनिंग पर नहीं देंगे, शुरू में बहुत आसान आसान देंगे। चलते, वह पढ़ता है, फिर उसके बाद दूसरा में वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम दोनों रामायण पढ़ते हो। चलो चार, ये कितना है 6। चलो 6 को हल करके मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि आप लोग कैसे कीजिएगा। अब आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा ये कैसे बनेगा, कौन सा रूप कहां पे लगेगा। चलो ध्यान दो, अगर इसको मिटा देते हैं तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा। चलो इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद मैं इस सबको बना करके दिखाता हूं कैसे बनेगा।
चलो दोस्त मिटा दिया। चलो अब बनाते हैं। अब देखो कितना मज़ा आएगा, मेरा बोर्ड भी खाली हो गया तो बनाने में मज़ा तो जायज़ सी बात है, आएगा ही आएगा, है ना। चलो चलते हैं। अब देखो ओवाह पढ़ता है, तो सबसे पहले ओवाह पढ़ता है। ओवाह का मीनिंग क्या होता है, यहाँ देख लेंगे स, तो यहाँ लिख देंगे बाबू स। पढ़ना, पढ़ना के क्या होता है, पठती। अभी हमने लिखा है स के साथ में पठती लगा हुआ है, तो पठती का काम कर देंगे। उसके बाद देखो वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों मतलब क्या होता है, दो व्यक्ति पढ़ते हैं। तो देखो ये एक वचन द्विवचन, द्वि मतलब होता है दो। यहाँ बोल रहा है वे दोनों पढ़ते, वे दोनों का क्या मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे। यहाँ देखो तो, तो मीन्स क्या होता है, वे दोनों। तो चलो तो लिखेंगे यहाँ तो। अब तो इसमें देखो कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ दिखाई दिया ना, यहाँ लिखा हुआ पढ़ता, तो यहाँ हो जाएगा तो पढ़ता, पढ़ता, तो पढ़ता। अगर यहीं रहता दोस्त, ये तो पढ़ती के रूप पर है, अगर जाना के लिए रहता तो गश्ती होता, है ना, समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का क्या होता है, देखो वे लोग का होता है ते। यहाँ देखेंगे ते लिखा हुआ है, ते मीन्स वे लोग, ते। अब पढ़ना पढ़ते, तो ते देखो पठंती लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे पठंती, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, क्या हो गया, वे लोग पढ़, तुम पढ़ते हो। तुम का क्या होता है मीनिंग, यहाँ देखो त्वम, त्वम मीन्स क्या होता है, तुम, त्वम मीन्स होता है तुम, पढ़ते हो। अब तुम कहाँ पे है, यहाँ पे देखो पठसी, तो यहाँ पे लिख देंगे पठसी। ये हर्षई होता है दोस्त, तो हर्षई ही लिखना, ये ना कि दीर्घई लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। उसके बाद देखो मैं किताब पढ़ता। अब देखो थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा हुआ, बस हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं कि क्या होता है, यहां देखेंगे, नहीं आएगा, यहां देखे, देखो अहम लिखेंगे। अहम या तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, चलो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे लिखते हो। मैं दोनों लिख देता हूं। अब भाई देखो मैं अगर ऐसे अहम लिखते हैं तो कुछ बच्चा जो ऐसे भी लिख देगा, है ना। तो चलो दोनों को बात में रख लेता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अहम ऐसे लिखिए, कोई ऐसे लिखिए, तो मैं दोनों का बात रख लेता हूँ। ये अहम हो गया, यहाँ हो गया अहम, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही लिखना। किताब, किताब का क्या होता है, पुस्तकम, तो अहम पुस्तकम। पढ़ता है, पढ़ता हूँ ना, तब पढ़ता हूँ। अब अहम के साथ में क्या लगता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो पठामिल है, क्या, ये देखो ये पठामी लिखा हुआ है, चलो पठामी, तो यहाँ लिख देते अहम पुस्तकम पठामी, पठामी हो गया। उसके बाद तुम दोनों रामायण पढ़ते हो। तुम दोनों, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम मिस होता है तुम दोनों, तो चलो लिख देते हैं युवाम, युवाम मिस तुम दोनों। रामायण के क्या होगा, रामायणम, रामायण के क्या होगा, रामायणम, तो युवाम रामायणम। अब पढ़ते हो तुम दोनों, तो तुम दोनों का कहाँ लिखा हुआ, देखो युवाम, युवाम कहाँ है दोस्त, यहाँ है। अब यहाँ क्या पढ़ने के बारे में कहा गया, तो पठता, तो यहाँ लिख देंगे पठ, दुगो विसर्ग है तो दुगो विसर्ग देंगे दैन। अब देखो दोस्त, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि अगर लट लकार वर्तमान काल में आया होगा तो आप लोगों को एक बिल्कुल आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करोगे तब तो मैं आगे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ओके दोस्त, चलो इसको आप लोग उतार लीजिए, अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ। तो चलो दोस्त, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ में। ओके ओके।